हेलो गाइस, तो आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। और इस वीडियो में आज हम सीखेंगे कि थीम कस्टमाइजेशंस आप कैसे कर सकते हैं। ठीक है, तो अलग अलग थीम के लिए अलग अलग तरह के ऑप्शंस होते हैं, बट मैं आपको सभी ऑप्शंस बताऊंगा कौन सा ऑप्शन किस काम आता है। ठीक है, तो जल्दी से हम शुरू करते हैं। और अगर आपको नहीं पता है कि हमारा एक ब्लॉगिंग कोर्स आ रहा है यूट्यूब पे, मतलब कि चल रहा है, उसकी ये 8th वीडियो है। ठीक है, तो जल्दी से आप जाकर डिस्क्रिप्शन में चेक कर सकते हैं प्लेलिस्ट, या फिर हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, ताकि इसी तरह आपको काम की वीडियोस मिलती रहे। ठीक है, तो जल्दी से शुरू करते हैं। तो पिछली वीडियोस में हमने एक वेबसाइट बनाई थी जिसमें कि हमने एक जनरेट प्रेस थीम को इंस्टॉल किया था। और यही थीम को हमने क्यों इंस्टॉल किया आप जाकर पिछली वीडियो में देख सकते हैं। ठीक है, तो जनरेट प्रेस इंस्टॉल करने के बाद हमारी साइट कुछ इस तरह से लग रही थी, और हमें यहाँ पर बहुत सारे कस्टमाइजेशन करने पड़ेंगे अपनी थीम के हिसाब से या फिर अपनी पसंद के हिसाब से। ठीक है, तो जल्दी से हम बताते हैं कि थीम कस्टमाइजेशन कैसे होती है और कहाँ से होती है। ठीक है, तो यहाँ देख सकते हैं आप डैशबोर्ड पे आके, जैसे यहाँ डैशबोर्ड है, तो ये डैशबोर्ड है हमारा। ठीक है, और थीम्स हमारी मिलती है अपीयरेंस थीम्स में। ठीक है, और अब हमने क्या करना है, अपीयरेंस थीम्स में जाना है सबसे पहले तो, और यहाँ देखना है कौन सी थीम हमारी एक्टिवेटेड है। तो यहाँ एक्टिव दिखा रहा है जनरेट प्रेस, जो कि सही है बिल्कुल। ठीक है, अब यहाँ तो आप जाकर यहाँ से कस्टमाइज़ कर सकते हैं, या फिर अपीयरेंस में जाके कस्टमाइज़ पर क्लिक कर सकते हैं। ठीक है, तो अपीयरेंस पे कस्टमाइज़ पर क्लिक किया मैंने, और आपके सामने इस तरह से ऑप्शंस आ जाएंगे बहुत सारे लेफ़्ट साइड में। ठीक है, और यहाँ आपको प्रीव्यू दिखेगा, मतलब कि जो आप चेंज करते रहेंगे वो आपको यहाँ दिखेगा सब कुछ। ठीक है, तो जल्दी से मैं बताता हूँ कि क्या होता है। तो सबसे पहले तो प्रीमियम मॉड्यूल्स है। तो अगर आपको नहीं पता है कि जनरेट प्रेस का एक प्रीमियम वर्जन भी है जिसमें कि आपको और भी ऑप्शंस मिलेंगे, लेकिन बिगिनर्स के लिए फ़िलहाल के लिए सब बहुत बड़ी ऑप्शंस है, आपको ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी प्रो की। ठीक है, तो सबसे पहला जो हमारा ऑप्शन है वो है साइट आइडेंटिटी। अब साइट आइडेंटिटी पे क्लिक किया मैंने, यहाँ आप देख सकते हैं साइट टाइटल, जो भी आप अपने टाइटल मतलब जो भी आप अपने ब्लॉग का नेम रखना चाहते हैं वो आप यहाँ पे रख सकते हैं। ठीक है, तो जैसे एग्जांपल के लिए मैं रख लेता हूँ फ्री गेम्स। ठीक है, या फिर रुको, ब्लॉग लर्नर्स। ठीक है, तो ये ज़्यादा सही लगेगा। अब ब्लॉग लर्नर्स हो गया। हाइड साइट टाइटल भी आप कर सकते हैं, इस पर क्लिक करने से ये हाइड हो जाएगा। ठीक है, और टैगलाइन क्या होता है, जैसे वो टैगलाइन नहीं होता छोटा सा जैसे। ठीक है, अब जैसे मैंने कुछ भी रख दिया, ठीक है, ये हो गया। ये आपको शो नहीं करेगा, अगर आप शो करना चाहते हैं तो यहाँ क्लिक कर सकते हैं, हाइड से इसको हटा सकते हैं, तो यहाँ नीचे छोटा सा दिखाएगा। तो ये भी ठीक लगता है, चलो रहने देते हैं ना। हाँ जी, तो यहाँ क्लिक करके आप सेलेक्ट लोगो, मतलब लोगो यहाँ पे शो होगा, तो यहाँ से आप क्लिक करके यहाँ अपलोड कर सकते हैं। ठीक है, और मैंने यहाँ पे एक इमेज अपलोड की है जो कि डोरेमोन की है। ठीक है, तो इसको देखो यहाँ से अपलोड करना है, और यहाँ दे सकते हैं मीडिया लाइब्रेरी, और यहाँ इसको सिलेक्ट करके हम सिलेक्ट कर लेंगे। क्रॉप करना चाहते हैं तो क्रॉप कर सकते हैं, नहीं तो स्किप क्रॉपिंग मैं स्किप कर दूंगा। ठीक है, और यहाँ नीचे लोगो विड्थ आ रही है, मतलब कि लोगो आपको कितना बड़ा चाहिए या छोटा चाहिए। ठीक है, तो इसको मैं थोड़ा सेट कर देता हूँ सही से। ठीक है, इतना सही लग रहा है, मतलब 60 पे। ठीक है, और ये हमारा हो चुका है। अब यहाँ साइट आइकन है, इसको भी आप अपलोड कर सकते हैं कुछ भी, जो कि आपको यहाँ दिखाएगा। देख रहे हो यहाँ ये जो ऊपर सर्कल सा बना हुआ है, मतलब अर्थ, तो इसको स्किप कर देते हैं क्रॉप को, और यहाँ पब्लिश पर क्लिक करेंगे तो आपके जो चेंजेस है वो सेट हो जाएंगे। ठीक है, अब ये देखिए यहाँ आपका आ गया, और यहाँ इसको रीलोड करूँगा तो यहाँ भी दिखाएगा। ठीक है, तो ये हमारा हो गया साइट आइडेंटिटी। अब लेआउट कलर्स वगैरह ये आपको मैं अभी बताऊँगा एक सेकंड में, उससे पहले हम बाकी ये जान लेते हैं। तो एडिशनल CSS, यहाँ आप कोई भी CSS डाल सकते हैं, कुछ भी आप। ठीक है, तो अगर आपको CSS नहीं आती तो कोई बात नहीं, आपको सफिशेंट है इतने ऑप्शंस। ठीक है, CSS बाय द वे आपको डिज़ाइन वगैरह चेंज करने के काम आती है। ठीक है, आपको अगर CSS नहीं आती तो कोई बात नहीं, कोई ज़रूरत नहीं है। ओके, और होम पेज सेटिंग में क्या है, योर लेटेस्ट पोस्ट या फिर कोई पेज दिखेगा आपको। ठीक है, होम पेज की जगह, तो इसको भी छेड़ने की ज़रूरत नहीं है, लेटेस्ट पोस्ट पे ही रखेंगे इसको। विजेट्स क्या होते हैं, ये विजेट्स है हमारे। ठीक है, राइट साइड बार, इसको साइड बार कहते हैं, और इसको गोटेड किया। अब यहाँ देख सकते हैं आप, यहाँ सबसे पहले सर्च है, उसके बाद रीसेंट पोस्ट है, फिर है कमेंट्स। अगर आपने कुछ भी डिलीट करना है तो आप यहाँ सेलेक्ट कर सकते हैं उसको, और यहाँ से डिलीट कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ से डिलीट कर सकते, तो ये मैंने डिलीट कर दिया। ठीक है, तो यहाँ से ऐसे हो जाएगा। अगर आप यहाँ पे कुछ ऐड करना चाहते हैं तो यहाँ प्लस पे क्लिक करके आप कुछ भी ऐड कर सकते हैं। पैराग्राफ करना चाहते हैं, हेडिंग करना चाहते हैं, या बहुत कुछ है, ये आपको चेक करके फिर देखना पड़ेगा। मतलब चेक क्या, आपको हिट एंड ट्रायल करना पड़ेगा। ठीक है, तो आपको पता लगेगा कि कौन सी चीज़ कैसे काम करती है।
ओके। तो हेडर में अगर आप विजेट डालना चाहते हैं, अभी इसको हेडर कहते हैं हमारे ऊपर वाले पार्ट को, ठीक है, और नीचे वाले पार्ट को क्या कहते हैं, फुटर। तो फुटर में अगर आपने विजेट डालनी है तो आप डाल सकते हैं, आप चेक कर सकते हैं, ठीक है। अब मेन्यूज़ में जाते हैं। मेन्यूज़ क्या होते हैं, जैसे यहाँ देख रहे हो, ये जो ऊपर आपको जो लिंक दिखाते हैं उसको कहते हैं मेन्यूज़। ऊपर जो आपको लिंक्स दिखाएगा उसको मेन्यूज़ कहते हैं, जिससे कि हमारा जो यूज़र है वो ईज़िली नेविगेट कर पाए, ठीक है, साइट के थ्रू। तो यहाँ से आप जाकर क्रिएट न्यू मेन्यू कर सकते हैं। इसका कुछ भी नेम रख सकते हैं, जैसे कि मेन रख दिया। तो मेन्यू लोकेशन मैंने यहाँ पे सिलेक्ट कर दी प्राइमरी मेन्यू, ठीक है। तो नेक्स्ट करेंगे, यहाँ पे कोई भी ऐड कर सकते हैं आइटम, जैसे होम कर दिया, कोई भी पोस्ट भी कर सकते हैं, कैटेगरीज कर सकते हैं, टैग्स कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपको आगे बताऊँगा ये क्या होता है। तो यहाँ देखिए मैंने होम पेज ऐड कर दिया, सैम्पल पेज ऐड कर दिया, हेलो वर्ल्ड ऐड कर दिया, तो यहाँ वो दिखाएगा आपको, ठीक है। जैसे कि आप कर सकते हैं ना, स्पोर्ट्स कर दिया, कैटेगरी बना के स्पोर्ट्स, गेम्स, टेक, जो भी है ना। तो मेन्यूज़ का आपका ये काम है। जनरल में यहाँ फ़िलहाल कुछ नहीं है, आपको जानने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ये सब के लिए अलग अलग होंगे। फ़ॉन्ट भी आपने अगर चेंज करना है तो अलग चीज़, आप खुद चेक करें ये वाली चीज़, ठीक है। तो यहाँ फ़ॉन्ट चेंज करना चाहते हो तो बाकी मेरे हिसाब से डिफ़ॉल्ट बढ़िया फ़ॉन्ट है यार, क्या ज़रूरत है, ठीक है। और अब आएंगे कलर्स पे। कलर्स जैसे कि नेम पे ही दिखा रहा है कि कलर्स, तो ये हमारा जो बीच में हेडर और फुटर के बीच में जो पार्ट होता है वो होता है बॉडी, ठीक है। तो बॉडी के कलर्स चेंज करने के लिए ये है, जैसे बैकग्राउंड कलर, ये देखिए मैंने बैकग्राउंड कलर चेंज कर दिया, अच्छा नहीं लग रहा, बट आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। जैसे लोग करते हैं ना, ब्लैक कर देते हैं बैकग्राउंड, है ना, नाइट मोड टाइप। तो टेक्स्ट का कलर, ठीक है, सब कुछ आप चेंज कर सकते हैं। हेडर में आपको कहाँ चाहिए, नेविगेशन का कलर क्या चाहिए, बटन्स का कलर क्या चाहिए, ये हमारे बटन्स हो गए, जैसे सर्च, ठीक है। फोरम्स का क्या चाहिए आपको, फोरम्स मतलब जैसे ये हो गया, और कमेंट फॉर्म होते हैं, कुछ भी है ना, ठीक है। और कंटेंट में आपको क्या चाहिए, कंटेंट मतलब ये वाला कंटेंट, ठीक है, जैसे पोस्ट पे क्लिक किया, ये हमारा कंटेंट है, इसमें आपको क्या चाहिए। अगर इसका बैकग्राउंड चेंज करना है आपने तो कंटेंट का बैकग्राउंड चेंज हो जाएगा, सब कुछ कंटेंट में आएगा। तो ये यहाँ पे कैटेगराइज किया हुआ है सब कुछ। अगर आपने कंटेंट में कुछ चेंज करना है तो आप वो कर सकते हैं, फुटर में करना है फुटर में कर सकते हैं, हेडर में करना है हेडर में कर सकते हैं, कहीं से भी कर सकते हैं आप, ठीक है। तो कलर्स का आपका ये हिसाब है, जैसे कि वर्ड ही बता रहा है आपको ना कलर्स। तो जैसे कुछ, चलो एक सेकंड के लिए आपको बटन्स के कलर चेंज करके दिखाता हूँ। बटन का जो कलर है हमारा है ग्रे, तो इसको मैं चेंज करके कर देता हूँ ब्लू, ठीक है। और होवर इसको कहते हैं सेकंड, जो इसको देखो ऊपर मैंने माउस लेके आया, लिखा है ना चूज़ होवर कलर। होवर का मतलब होता है ऊपर अगर माउस लेके जाएंगे तो कौन सा कलर होगा, ठीक है। तो ये देखो ऊपर माउस लेके जाएंगे तो हमारा पर्पल होगा, नहीं तो ब्लू है, तो इस ऊपर ले गया तो पर्पल हो गया, देखो, है ना। तो ऐसा भी आप लिंक्स के साथ भी कर सकते हैं, लिंक्स का कलर ब्लू किया हुआ है, ठीक है। तो कहीं भी ढूंढ सकते हैं, बॉडी में है देखो लिंक, तो इसको ऐसे ही रहने देते हैं एक बार के लिए। अब हम जाएंगे लेआउट में, ठीक है। लेआउट में क्या होगा, लेआउट में हमारे है कंटेनर, ठीक है। तो कंटेनर क्या होता है, हमारा जो दिख रहा है हमें उसको कंटेनर बोलते हैं। मतलब कि जैसे ये बॉक्स है, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक हमारा कंटेनर है, तो इसको हम बढ़ा भी सकते हैं, ठीक है। अगर आपको फुल साइज़ चाहिए, ये देखिए फुल यहाँ तक पूरा कंटेनर कवर हो गया, इसको आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा भी कर सकते हैं, ठीक है। तो कैसे भी कर सकते हैं। कंटेंट लेआउट आपको मैं सिर्फ़ और सिर्फ जनरेट प्रेस थीम के बारे में ही बता रहा हूँ, ठीक है। बाकी और थीम्स के लिए आपको डिफरेंट ऑप्शन मिलेंगे, बट आपको ये पता होना चाहिए कि हेडर क्या है, फुटर क्या है ना, ताकि तभी आप चेंज कर पाओगे, ओके। तो सेपरेट कंटेनर्स चाहिए आपको, जैसे सेपरेट है ना, ये देखो यहाँ बीच में स्पेस है, तो इसको अगर मैं 1 कंटेनर कर दूंगा तो ये देखो 1 कंटेनर हो गया, सब कुछ मिक्स हो गया, मतलब ऐसा कह सकते हैं। सेपरेट ही अच्छा लग रहा था। कंटेनर अलाइनमेंट कुछ भी कर सकते हैं, ये अलाइनमेंट के लिए है, ठीक है, आपको ऐसे नहीं पता लगेगा। हेडर में आते हैं, हेडर जैसे कि ये वाला हमारा, ठीक है। तो आप कोई भी हेडर चूज़ कर सकते हैं प्रीसेट्स में से, जैसे डिफ़ॉल्ट कर दिया, क्लासिक कर दिया, ये देखो नीचे आ गया ना। नेविगेशन बिफोर, ये जो हमारा जहाँ पर हमारा मेन्यू होता है उसको कहते हैं नेविगेशन मेन्यू। तो नेविगेशन बार है ये, ठीक है। नेविगेशन आफ्टर कर देते हैं हम, तो नीचे आ गए ना, तो ऐसे अच्छा लग रहा है, ठीक है। अब हेडर विड्थ मतलब चौड़ाई, ठीक है। चौड़ाई क्या चाहिए, फुल नहीं चाहिए हमें, कंटेंट चाहिए, मतलब कि कंटेनर जितनी हेडर की, ठीक है। तो ऐसा हो गया। अब इनर हेडर विड्थ, ये भी कंटेंट है, ठीक है। हेडर
अलाइनमेंट मतलब जो हेडर के बीच में जो कंटेंट होगा वो कहाँ होगा, जैसे लेफ़्ट में किया हुआ है एकदम सेंटर में कर दूँगा तो सेंटर में आ जाएगा, राइट कर दूँगा तो राइट आ जाएगा, ठीक है। तो सेंटर अच्छा लग रहा है। प्राइमरी नेविगेशन मतलब नेविगेशन ये रहा, तो नेविगेशन की जो विड्थ है वो फुल पे इसको भी कंटेन कर लेते हैं ताकि थोड़ा क्लीन लगे, है ना। नेविगेशन अलाइनमेंट ये भी सेम है, सेंटर कर देते हैं। नेविगेशन सर्च मॉड्यूल अगर आप ऑन करना चाहते हैं मतलब कि नेविगेशन में सर्च का बटन आ जाएगा, देखिए यहाँ से सर्च कर सकते हैं यूज़र्स, ठीक है। बाकी आप देख सकते हैं चेक करके नेविगेशन लोकेशन कहाँ होनी चाहिए, बिलो हेडर अबव हेडर, ठीक है। ये आप चेक करेंगे तो आपको पता लगेगा, सारी चीज़ें नहीं बता सकता ना कोई, ठीक है। और अगला ऑप्शन हमारा है साइड बार्स, तो इसको साइड बार कहते हैं, ठीक है। तो साइड बार का लेआउट में वैसे कुछ नहीं है, अगर आपको 2 साइड बार चाहिए तो लेआउट आपको कैसा चाहिए, मतलब साइड बार लेफ़्ट साइड साइड बार और राइट साइड कंटेंट। अभी फ़िलहाल के लिए लेफ़्ट साइड कंटेंट है और राइट साइड साइड बार है, तो इसको चेंज करके दिखाता हूँ आपको। अब मैंने साइड बार लेफ़्ट कर दिया, लेकिन यहाँ चेंज नहीं हुआ क्योंकि ये साइड बार का लेआउट है, ब्लॉक साइड बार में चेंज करना पड़ेगा। देखो लेफ़्ट में आ गया, ये राइट में आ गया। अब अगर आपको 2 साइड बार चाहिए तो ये यूज़ कर सकते हैं, साइड बार कंटेंट फिर साइड बार, 2 साइड बार आ गए। अच्छा लग रहा है यार, लेकिन नहीं, ठीक है। डिफ़ॉल्ट रखेंगे तो बढ़िया है, साइड बार कंटेंट नो मतलब कंटेंट साइड बार डिफ़ॉल्ट है, ठीक है। अब फुटर में आ गए, फुटर में आपको क्या चाहिए, फुटर की जो विड्थ है उसको भी हम कंटेन कर लेते हैं। इनर फुटर ये वो विजेट्स आपको कितने चाहिए, फुटर में 0 चाहिए, जैसे मेरे को बैक टू टॉप बटन चाहिए आपको, तो यहाँ पे बैक टू टॉप आ जाएगा, जब वो आपको दिखेगा नहीं फ़िलहाल। आप आएंगे ब्लॉग में, तो ब्लॉग में हमारा कुछ नहीं है, जैसे एक्सर्प्ट चाहिए या फुल कंटेंट चाहिए, मतलब कि पोस्ट का आपको इसको डिफ़ॉल्ट ही रहने देंगे, ठीक है। और सब कुछ हमारा सेट है। तो इस वीडियो में बस इतना ही। तो आशा करता हूँ आपको सभी सेटिंग्स पता लग चुकी होंगी, ठीक है। हर एक टीम के लिए सेटिंग्स अलग अलग जगह पे होगी, बट उसको रेफ़र आप इसी तरह से करेंगे, जैसे कंटेनर हो गया, हेडर हो गया, प्राइमरी नेविगेशन हो गया, ये टर्म सबके लिए सेम रहेंगे, ठीक है। तो अगर आपको पता है कि हेडर किसको कहते हैं तो आप इसलिए जाकर चेंज कर सकते हैं वहाँ से, ओके। और बस ठीक है, इस वीडियो के लिए बस इतना ही, फिर मिलूँगा अगली वीडियो में, वेट कीजिए। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कीजिए, थैंक यू। और हाँ, पब्लिश पे क्लिक करके सेव कर लेना।